आज है 18/1/94 का अव्यक्त वार्ता। हेडिंग दिया है ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। आज चारों ओर की सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियाँ समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर समान पहुँच गई। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ है और दिलाराम के दिल में सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। देह की शक्ति देह और देह की दुनिया को सेकंड में भुलाई देगी। इसलिए मैं जो भूलना चाहे वो भुला सकते हैं, जो याद करना चाहे उसमें समाये जाते हैं। स्नेह की शक्ति सहज समर्पण कराए देती है। स्नेह की शक्ति बाप समान बनाए देती है। स्नेह सदा हर समय परमात्मा साथ का अनुभव कराता है। स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। स्नेह असंभव को संभव और इतना सहज कर देता है जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। स्नेह निश्चल निश्चिंत अनुभव कराता है। इसलिए हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो। बाप दादा जानते हैं कि अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत कर थकी हुई आत्माएं भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रही। इसलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो। जो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत की, मेहनत करनी पड़ी, सहज अनुभव किया ना। तो ये आदि जन्म भूमि आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। प्यार प्यार में ही खो गई।
सदा अपने स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। बाप दादा को बच्चों द्वारा मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। स्नेह की शक्ति की विस्मृति मेहनत अनुभव कराती। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन सकता है। पत्थर को पानी बना सकते हैं। कैसे भी माया का विकराल रूप व रायल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। सामना करने की शक्ति माया की समाप्त हो जाएगी। आपकी समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं, शिव मंत्र बन जाएगी। है ना सबके पास शिव मंत्र की शक्ति कि खो जाती है। शिव के स्नेह में समा जाओ। सिर्फ डुबकी मार कर नहीं, निकल जाओ। थोड़ा समय स्मृति में रहते हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो डुबकी लगाकर निकल आते हो ना, तो माया की नजर पड़ जाती है। समा जाओ तो माया की नजर से दूर हो जाती। और कुछ भी नहीं आवे तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है। उस वरदान में खो जाओ। खो जाना नहीं आता, गोता लगाना आता है। खोना नहीं आता। स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है ना। कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं हो? है कोई? अगर है तो हाथ उठाओ। स्नेह ही सहज योग है। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। आज के दिन का महत्व भी स्नेह है। अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहराए रहे हो? बाप दादा के स्नेह में लहराए रहे हो ना। सर्व आत्माओं के अंदर एक बात की सिवाय और कुछ याद रहा? सहज ही याद रही ना कि मेहनत करनी पड़ी। तो सहज कैसे बनी? सहज याद कैसे बनी? इस दिन की बात है, 18 जनवरी को। स्नेह के कारण ना सहज बन गई। इससे स्नेह के कारण है। तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह का है? फिर 18 जनवरी को ही विशेष सहज याद क्यों रही? ज्यादा याद आई? 18 जनवरी को ही ज्यादा क्यों? संगम युग है ही परमात्मा स्नेह का युग, और सभी युग आत्म स्नेह के युग हैं। और संगम युग में किससे स्नेह करते हो? परमात्मा बाप से स्नेह करते हो। ये छोटा सा युग परमात्मा स्नेह का युग है।
तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं कि देकर चले गए हैं? दे रहे हैं। पर 18 जनवरी को ही स्नेह की याद क्यों आती है? विशेष याद आती है आपको, मुझको, आपको नहीं, और किसको याद आती है? आपको हर रोज याद आता है, और किसको 18 जनवरी को विशेष याद आता है? अच्छा, जिन्होंने नहीं लिया उनको याद नहीं आएगा क्या? और ट्रेनिंग दी जाती है याद करने की। हाँ, इसलिए विशेष परमात्मा स्नेह तभी स्थिर होता है जब परमात्मा पार्ट को पहचाना जाए। अगर परमात्मा पार्ट को पहचाना नहीं, जो संगम युग में परमात्मा पार्ट अविनाशी पार्ट है, विनाश होने वाला नहीं है, और है ही परमात्मा स्नेह का युग। तो उस परमात्मा स्नेह का कारण क्या हुआ? कोई प्राप्ति हो रही होगी। क्या प्राप्ति होती है? विशेष स्नेह का सागर स्वयं हीरे रत्नों मोतियों की थालियां भर भर करके दे रहे। तो प्राप्ति का अनुभव प्रैक्टिकल होता है। तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ। क्या कहा? संपन्न बन जाओ। इस बात का थोड़ा सा अनुभव, थोड़े से रत्न मिल गए तो बहुत खुश हो गए, लेकिन पहुंचना कहाँ तक है? कितने हीरे मोती मिले? इतने हीरे मोती मिले कि 84 जन्मों की सारी रहस्यमयी हर आत्मा की कहानी खुल जाए। तो कितनी खुशी होगी। तो अपने को सदा भरपूर करो। भविष्य में तो इस फूल हीरे मोतियों से सजेंगे। ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अप्राप्त हैं। इससे सदा सजे सजाए रहो। चारों ओर के बच्चों की याद, स्नेह के गीत बाप दादा सदा भी सुनते रहते हैं। लेकिन आज विशेष स्नेह स्वरूप बच्चों को स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा सदा सहज उड़ती कला का विशेष फिर से वरदान दे रहे। सिर्फ 18 जनवरी के दिन का नहीं, लेकिन सदा स्नेह का वरदान, सदा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आएगी, कोई भी परिस्थिति आएगी तो क्या करेंगे? छोटे बच्चे क्या करेंगे? रोते रोते कहाँ पहुँचेंगे? माता पिता की गोदी में समा जाएंगे। ऐसे सेकंड में स्नेह की गोदी में समा जाओ। तो परिस्थितियों को प्राप्त करने की मेहनत से बच जाएंगे। सेकंड में उड़ती कला, उड़ती कला के द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ।
तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी, क्योंकि परमात्मा छत्र छाया के अंदर तो क्या, लेकिन दूर से भी माया की छाया नहीं आ सकती। तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना। है ना? परमात्मा छत्र छाया के अंदर जो बच्चे हैं उनके ऊपर तो माया आनी ही नहीं चाहिए, आ ही नहीं सकती। लेकिन छत्र छाया से थोड़े नजदीक भी हैं तो उनके ऊपर भी माया नहीं आ सकती। तो ऐसा बच्चा बनना तो अच्छा है ना। बच्चे बनने का अर्थ ही है, इसलिए हमें समझ आना। अच्छा, चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाले शक्तिशाली आत्माओं को, सदा परमात्मा स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं के हाथ को अनुभव कर औरों को भी कराने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को स्नेह के सागर बाप दादा का याद करो। पर्सनल मुलाकात दादियों से। आज के दिन क्या क्या याद आया? खास आज के दिन क्या क्या याद आया? कुछ विशेष याद आया क्या? विशेष विल पावर के हाथ याद आए? विल पावर सब कार्य सहज कराए देगी। ब्रह्मा बाप ज्यादा याद आया या बाप दादा दोनों याद रहे? अच्छा है, जब पूछा है तो जरूर कोई को ब्रह्मा बाप ज्यादा याद आया होगा, और बाप दादा की एक बैलेंस, याद का बैलेंस उतना नहीं रहा होगा, तब तो पूछा है। फिर भी ब्रह्मा बाप की याद के चरित्र सभी को विशेष याद आते रहे। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बना ही तब बना जब बाप दादा कंबाइंड हुए। परमात्मा प्रवेशता के साथ ही ब्रह्मा का कर्तव्य शुरू हुआ। क्या कहा? जब तक परमात्मा प्रवेशता नहीं हुई तब तक ब्रह्मा का कर्तव्य भी शुरू नहीं होता। इस अव्यक्त स्वरूप के अव्यक्त रूप के चरित्र भी न्यारे और प्यारे हैं। कौन से स्वरूप के चरित्र? व्यक्त स्वरूप के नहीं। व्यक्त स्वरूप कौन सा हुआ और अव्यक्त रूप कौन सा हुआ? व्यक्त रूप किसे कहें? कौन सा साकार है?
बाप दादा का व्यक्त रूप कौन सा था? जब साकार में था, दादा लेखराज में था, तो साकार रूप ही व्यक्त रूप था। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? इस अव्यक्त स्वरूप के, अव्यक्त रूप के चरित्र, चित्र कब बनता है? जब प्रैक्टिकल में चरित्र हुआ हो तो चित्र बनते हैं। तो चरित्र कहाँ होते हैं? सूक्ष्म वतन में, ऊपर। कहाँ की बात है? एक साकार सृष्टि की ही बात है। तो अव्यक्त रूप के चरित्र भी न्यारे और प्यारे हैं। भी क्यों लगाया है? व्यक्त रूप के भी चरित्र न्यारे और प्यारे थे, और अभी अव्यक्त रूप के चरित्र भी न्यारे और प्यारे हैं। अव्यक्त का मतलब ये नहीं जैसे इविल सोल होती है, आंखों से नहीं दिखाई पड़ती, तो वो अब वही अव्यक्त है। लेकिन इन आंखों से भले नहीं दिखाई पड़ते अव्यक्त बाप दादा, लेकिन अंदर की आंखों से तो देखे जा सकते हैं, उनके चरित्र भी देखे जा सकते हैं। 25 वर्ष की सेवा की हिस्ट्री आज से याद करो। कब हुए पूरे और कब हुए शुरू? ये 25 वर्ष कब से कहें? है? अव्यक्त रूप के चरित्र के 25 वर्ष कब से शुरू हुए? 69 से अव्यक्त स्वरूप के चरित्र की शुरुआत हुई। चरित्र करने वाला होगा तो चित्र भी कोई जरूर होगा। जिसका इशारा 18 जनवरी सन 70 की अव्यक्त वाणी में पहले ही दे दिया था। इस सारे ब्राह्मण परिवार के लिए ये सहारा बहुत श्रेष्ठ सहारा है। इसी तरह इशारा किया था। साकार में रहते हुए भी अव्यक्त स्टेज में जो पार्ट बजाता है, यानी इस देह और देह की दुनिया को भूले हुए है फरिश्ता, इस दुनिया का कोई भी रिश्ता मानने वाला नहीं है। वो पाठ कितने वर्ष शुरू हो चुका? आज से 25 वर्ष पहले से। तो ये 25 वर्ष की सेवा की हिस्ट्री, अव्यक्त स्वरूप के चरित्रों की सेवा की हिस्ट्री। सेवा कहाँ की जाती है? ऊपर या नीचे? साकार दुनिया में है तो साकार दुनिया की बात, लेकिन उस सेवा को और सेवाधारी को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए अव्यक्त पार्ट कहा जाता है। तो 25 वर्ष की सेवा की हिस्ट्री को आज से याद करो। की हिस्ट्री है अव्यक्त होना, अर्थात तीव्र गति के साथ कार्य करना। इतनी स्पीड से पहले इतना कार्य नहीं हुआ जितना कार्य अव्यक्त स्टेज में हुआ। समय का परिवर्तन भी फास्ट और सेवा की वृद्धि की गति भी फास्ट। फास्ट हुई है ना,
इसलिए अव्यक्त होने से समय को भी तीव्र गति मिली है, तो सेवा को भी तीव्र गति मिली है, सभा की ओर। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को भी पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाव और भाग्य सहज मिला हुआ है। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट तो फास्ट और फास्ट तो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। इस बात में लास्ट तो फास्ट और फास्ट तो फर्स्ट है। इस बात में फर्स्ट पुरुषार्थ में तीव्र गति का वरदान बताया, वरदान को कार्य में लगाओ, सिर्फ स्मृति तक नहीं, समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। कौन सा वरदान मिला हुआ है? जो आत्माएं अव्यक्त पाठ में आने वाली बनी, व्यक्त पाठ में आने का उनको भाग्य नहीं था, लेकिन इस जन्म में अव्यक्त पाठ में आ गई, उनको क्या वरदान मिला हुआ है? पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य मिला हुआ है। तो वरदान को स्वरूप में लाने से स्वतः ही फास्ट गति का अनुभव करें। अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की आप सबके ऊपर विशेष सदा आगे उड़ने की दुआएं। ऐसे है ना, दादियों की भी दुआएं हैं, सिर्फ फायदा ले लो। मिलता बहुत है लेकिन यूज कम करते हो। सिर्फ बुद्धि के किनारे रखते नहीं रहो, खाओ, खर्चा करो। आता है यूज करना, खर्च करना आता है, फिर संभाल करके रखते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये संभाल करके रखना है। अच्छाई को स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाओ। यहाँ खर्च करना अर्थात बढ़ाना है। जैसे आजकल का फैशन है ना, जो अमूल्य चीज होती है वो कहाँ रखते हैं? आजकल के फैशन के अनुसार जो अमूल्य गहने आदि होते हैं वो कहाँ रख देते हैं? लॉकर में। तो आजकल के फैशन वाले बने हो क्या? वो तो लॉकर में रख देते हैं, यूज नहीं करते हैं। लॉकर में रखते हुए खुश होते हैं। तो कई बार ऐसे करते हैं। पॉइंट बड़ी अच्छी मिली, ये तो बड़ी अच्छी पॉइंट है, बड़ी अच्छी विधि है। सिर्फ बुद्धि के लाकर में देख करके खुश हो जाते हैं। क्या करती है टीचर? टीचर्स लाकर में रखती हैं या यूज करती हैं? अच्छा, टीचर्स ने लाकर में रखा हुआ है और स्टूडेंट वैसे भी साधारण पब्लिक के पास इतना होता नहीं है जो लाकर में रखे। किसके पास होता है? जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं वो लाकर में रखते हैं।
और शिव बाबा तो है इधर अपनी बात। पांडव सेना का क्या हाल है? टीचर्स की बात तो हुई, कोई ने कहा अच्छा है, सिर्फ अच्छा अच्छा कहने वाले तो नहीं हो ना। ऐसी सेना तैयार हो जो सेकंड में जो आर्डर मिले तो कर ले, ऐसे तैयार है? आपके हमजन पांडव तैयार हैं? आपकी शक्ति सेना तैयार है? गायन तो पांडवों का है, शक्तियों की सेवा अपनी है। पांडवों का क्या गायन है? गल मरे, काय से गल मरे? पहाड़ों पर तो गल मरे, लेकिन किस चीज में भी गल मरे? देहभान से गल मरे, देहभान को गलाए दिया। ये शक्तियों का गायन नहीं है, गायन किसका है? पांडवों का। तो शक्तियों की सेवा अपनी है, पांडवों की सेवा अपनी। पांडवों के सहयोग के बिना भी शक्तियां चल नहीं सकती। तो पांडवों को कौन सा सहयोग मिले है? पांडवों की कौन सी सेवा बताई विशेष? गार्ड कब बनेंगे? देहभान गल नहीं सकता, तो पांडवों की सेवा अपनी है। पांडवों की इस सेवा के बगैर, इस सेवा के सहयोग के बगैर शक्तियां नहीं चल सकेंगी। क्या कहा? शक्तियों की भी सही चाल कब होगी? जब पांडव इस बात में मददगार बने, अपने देहभान को ऊंची स्टेज में गलाने वाले बने। और शक्तियों के सहयोग के बिना पांडव भी नहीं चल सकते। दोनों अरस परस हैं। मैक्सिको की कॉन्फ्रेंस का अच्छा समाचार मिला। कहाँ की कॉन्फ्रेंस का? मैक्सिको। क्या? मैं किसका? वहाँ की कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस कौन करते हैं? स्वदेशी करते हैं या विदेशी? विदेशी कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे। कॉन्फ्रेंस। गुरु लोग क्या करते हैं? कान में फुर्र करके मंत्र फूंक देते हैं और फिर क्या कह देते हैं? किसी को बताना नहीं। तो कॉन्फ्रेंस कहो, विस्परिंग कहो, कानाफूसी कहो, बात एक ही। कहाँ की कॉन्फ्रेंस का अच्छा समाचार मिला है? मैक्सिको। माना मैं किसका? मैं किसको सहयोग दूं? पूछ रहे हैं, फैसला नहीं किया अभी। कॉन्फ्रेंस हो रही है, अच्छा है। साइंस वाले तो काम में लगे ही हैं। मैक्सिको वाले कहाँ के हुए? साइंस वाले। साइंस माना विज्ञान, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या होता है? ज्ञान तो ज्ञान है ही, लेकिन बेसिक नॉलेज में बिंदु की याद, वो है विशेष ज्ञान। वो हुए पक्के वैज्ञानिक।
प्रयोग करने में साइंस वाले होशियार होते हैं ना, क्या उनका प्रयोगात्मक जीवन होता है। जब तक कोई प्रयोग नहीं कर लेंगे तब तक कोई बात को मानेंगे नहीं, किसी के कहने से सहज नहीं मानेंगे। अपने जीवन में जब प्रयोग कर लेंगे तब मानेंगे, ठोकर खाके ठाकुर बनेंगे। तो एक भी अच्छी तरह से योगी और प्रयोगी बन गए तो बड़े से बड़े माइक का काम करेंगे, फिर उनको पक्का निश्चय हो जाता है। प्रयोगी जीवन में प्रयोग करने के बाद इस समय सभी याद कर रहे हैं, लॉस एंजल्स के भूकंप का समाचार बाप दादा को सुनाया गया। एंजल किसको कहते हैं? एंजल माना फरिश्ता। कैसा फरिश्ता? लॉस हो गया। लॉस माना नुकसान। लॉस एंजल्स के भूकंप का समाचार बाप दादा को सुनाया गया। भूकंप माना, भू माना धरणी और कंप माना कंपन में आना, अस्थिर हो जाना। तो ये लॉस एंजल्स के भूकंप का समाचार ये तीव्र गति की निशानी है। क्या अगर ये भूकंप न आए तो फास्ट गति नहीं पकड़ेंगे। ये समय के तीव्र गति की निशानियां समय प्रति समय प्रकृति दिखा रही है कि समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ओम शांति। ये है 18/3/87 का अव्यक्त बाप दादा का क्लास। 25 नंबर के रजिस्टर में 43 पेज। आज रूहानी मासूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए। सारे कल्प में इस समय ही ये रूहानी मासूक और आशिकों का मधुर मिलन होता है। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे मासूक को जान लिया। आशिक और मासूक का जो संबंध है वो साकार में होता है, निराकार में होता है या आकार में होता है? निराकारी निराकार आत्माओं के साथ निराकार बाप का संबंध और बच्चे का संबंध बनता है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बिंदु बाप के साथ सिर्फ बाप और बच्चे का संबंध है और आपस में भाई भाई का संबंध है, भाई बहन का भी नहीं। दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। आपस में भाई बहन और बाप के साथ बाप और बच्चे, बच्चियां भी नहीं, बाप और बच्चे। बाकी आशिक और मासूक अथवा दुनिया की जो भी संबंध है वो सब तब बनते हैं जब बाप साकार में आते। तो सच्चे मासूक को जान लिया, पा लिया। खोए हुए आशिक को देख मासूक भी खुश होते कि फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पहुंच गए। फिर से मन है, पहले में भी थे और अब भी फिर पहुंच गए। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला मासूक और कोई नहीं मिल सकता। रूहानी मासूक सदा अपने आशिकों से मिलन के लिए कहाँ आते हैं?
जैसे श्रेष्ठ माशूक और आशिक हैं, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। ये कौन सा स्थान है जहाँ मिलन मनाए रहे हो? इसी स्थान को जो भी कहो सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हैं। जैसे मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं वो कौन से होते हैं? या फूलों के बगीचे में मिलन होता है, या सागर के किनारे पर मिलना होता है। यहाँ कौन से फूल हैं? यहाँ चैतन्य फूल हैं और बगीचा भी चैतन्य आत्माओं का है। और सागर कौन सा है? चैतन्य ज्ञान सागर का किनारा। तो आप लोग बीच कैसे हो? तो अब कहाँ बैठे हो? ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। रूहानी व गार्डली गार्डन है और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ हर एक दो से ज्यादा खिले हुए फूल है, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं, ये ऐसा बगीचा है। इसी बीच पर बाप दादा व मासूक मिलने के लिए आते। वो अनेक बीच देखी, लेकिन ऐसी बीच कभी देखी जहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न प्रकार की लहरें लहराए सदा के लिए रिफ्रेश कर देती। तो ये स्थान पसंद है ना? स्वच्छता भी है और रमणीयता भी, सुंदरता भी है, इतनी ही प्राप्तियां हैं। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए मासूक ने बनाया, जहाँ आने से ही मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुँचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते। सबसे बड़ी मेहनत नेचुरल याद की, वो सहज अनुभव करते हो। क्या हाथ पांव बांध करके हठयोग का अनुभव तो नहीं करते। हठयोग का अनुभव होता है, कठिन याद अनुभव होती है। इसका मतलब बाप से बीच में आकर नहीं मिले। प्रैक्टिकल गार्डन में मासूक से मिलना नहीं हुआ तो मेहनत लगती है। जब मोहब्बत में खो जाते हो तो मेहनत नहीं लग सकती। और कौन सी मेहनत से छूटते हो? लौकिक नौकरी से भी छूट जाते हो, भोजन बनाने से भी छूट जाते हो। सब बनाया बनाया मिलता है ना? कहाँ? बीच में या गार्डन में। याद भी स्वतः अनुभव होती, सहज भी अनुभव होती है और स्वतः याद आती है। ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती है। ऐसे स्थान पर जहाँ मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो, वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती है कि दो दो न रहें, लेकिन दो मिलकर के एक हो जाए। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना या लीन होना कह दिया। तो काहे में लीन होने की बात है? लव में लीन होने की बात है। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना यही स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया। क्या लव में लीन नहीं होते,
क्या करते हैं? स्व की स्थिति को सदा के लिए समाप्त कर देते, देह भान में आ जाते। कहाँ की बातें हैं? सब यादगार कहाँ की चल रही है? सब ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की बातें हैं। समा जाना अर्थात समान बन जाना। जब बाप के व रूहानी मासूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा। लीन भी होते हो, समा भी जाते हो, लेकिन ये मिलन के मोहब्बत के स्थिति की अनुभूति है, समझा? इसलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं, सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक। चाहे प्यार करे या ठुकराए, ठुकराए तो भी आशिक और प्यार करे तो भी आशिक, नेचुरल आशिक। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो, फिर भी उसकी मुख्य निशानियां हैं। पहली निशानी है एक मासूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाणे अनुभूति करना। क्या? सर्व संबंधों की तो अनुभूति करना है, लेकिन उसके लिए भी समय देखना होता है। जैसा समय जैसे साथी वैसे संबंध की अनुभूति करने लग पड़ना। ऐसे नहीं जहाँ मोल्ड करना चाहे वहाँ मोल्ड न कर सके, या देह भान में आ जाए। कड़ी चीज होती है तो मोल्ड नहीं कर सकते। मुलायम होगी, स्वभाव संस्कार से मुलायम होंगे तो फौरन मोल्ड कर सकेंगे। मासूक एक है, लेकिन एक के साथ सर्व संबंध हैं। ऐसा हो सकता है कि एक के साथ सर्व संबंध हो जाए, वो बाप भी बन जाए और साजन भी बन जाए? ऐसा हो सकता है क्या? दुनिया में नहीं हो सकता, लेकिन रूहानी बाप के साथ हो सकता है। तो जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस समय उस संबंध के रूप से प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। इस बात की निशानी सच्चे आशिक की निशानी। सर्व शब्द को अंडरलाइन कर लेना। सिर्फ संबंध नहीं, कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं। और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। हर चीज का, हर बात का टाइम भी होता है। नॉलेज के आधार पर संबंध है, वह दिल की अनुभूति से संबंध है। बाप दादा सच्ची दिल पर राजी होते हैं, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने और दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन मासूक को समाने का स्थान दिल है। स्नेह को समाने का स्थान दिल है। मासूक आशिकों की बातें ही सुनाएंगे ना। जो मासूक होंगे
वो क्या सुनाएंगे? कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन दिल दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। अगर दिल से चलाएं तो क्या होगा? दिमाग को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा पेज, जो दिल से सेवा करते हैं वह याद करते हैं, उन्हों को मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नाली के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते हैं, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है लेकिन संतुष्टता कम होती है। चाहे सफलता होती जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे। और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे, दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाणानुभूति करते हैं। सच्चे आशिक की दूसरी निशानी, वो हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहेंगे। एक है अनुभूति और दूसरी है उसकी प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ मेरा बाप भी है, साधन भी है, बच्चा भी है, वाह, सब एक दूसरे के विरोधी संबंध है। लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती है तो मेरा बाप भी और साधन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति नहीं होती। संबंध बड़े बड़े नजदीकी हैं और प्राप्ति उनसे संतुष्ट नहीं। बाप है लेकिन बच्चे की प्राप्ति की खुशी नहीं रहती। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव होना, खुशी कब रहे? जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा बच्चे की प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो, सतगुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो, तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। वो है संबंधों का अनुभव और ये है प्राप्तियों का अनुभव। कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता है मास्टर सब शक्तिवान, लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो प्राप्ति में भी कमी हो। तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप की बने, यह है सच्चे आशिक की निशानी। और तीसरी निशानी, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वो सदा तृप्त रहेंगे, किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तो तृप्ति ये आशिक की विशेषता है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। अगर तृप्ति नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में जरूर कमी है। तो तीन निशानियां हैं, अनुभूति, प्राप्ति और प्राप्ति से तृप्ति, सदा तृप्तात्मा। जैसा भी समय हो, जैसे भी वायुमंडल हो और जैसे भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा में संगठन के साथी हो, लेकिन हर हालत में, हर चाल में तृप्त, ऐसे सच्चे आशिक होना। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत मेहनती रहती है,
कोई न कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की, भूख होती। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता है। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता है वो तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भी भूख है। कौन सी होती है? मन की भूख। शान, मान, सेलिब्रेशन, साधन, ये मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। कौन कौन सी बातों से? मान, शान, सेलिब्रेशन, साधन आदि सबसे संतुष्ट होंगे। तो संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा भी ज्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेगी, असंतुष्टता रहती है। जो रायल होते हैं वो थोड़े में तृप्त होती है। रायल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर हो। एक रोटी में भी तृप्त है तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे। और जो अतृप्त होंगे वो 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की उनकी भूख है। सच्चे आशिक की निशानी सदा तृप्त आती। तो तीनों ही निशानियां चेक करो। सदैव ये सोचो हम किसके आशिक हैं? जो सदा संपन्न है, ऐसे मासूक के आशिक है। तो सदा संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जो सेवा असंतुष्ट बना दे वो सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली सेवा। तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान है। आज आशिकों की कहानियां सुनाई रही हैं। आशिक नाज नखरे भी बहुत करते हैं। मासूक भी देख देख करके मुस्कुराते रहते हैं। नाज नखरे भल करो, लेकिन मासूक को मासूक समझकर उसके सामने करो। दूसरे के सामने नाज नखरे मत करो। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नखरे और नाज नखरे करते रहते। जहाँ मेरा स्वभाव मेरे संस्कार शब्द आता है, वहाँ ही नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न नहीं हो सकता। वो माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है, तो मेरा कैसे कहेंगे? माया पराई है, अपनी नहीं है। तीसरा बाप अपना है। मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव। माया के स्वभाव को मेरा कहना रांग है। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, अर्थात चक्र में ला देता है। बहुत आशिक मासूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं। जो बाप का तो मेरा, हर बात में। भक्ति में भी कहते हैं जो तेरा तो मेरा और मेरा कुछ नहीं। लेकिन जो तेरा तो मेरा, जो बाप का संकल्प वो मेरा संकल्प। सेवा के पाठ बजाने के जो बाप के संस्कार स्वभाव वो मेरे। तो इससे क्या होगा? हद का मेरा तेरा हो जाएगा। तेरा सो मेरा, अलग मेरा है ही नहीं। जो भी बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। ये माया का फेरा है। क्या? जो बाप से भिन्न है। इसलिए इस हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में तेरी
मैं तेरी और तू मेरा, भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो, परंतु ये नहीं करो। संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीति के नखरे तो अच्छे होते हैं। कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो। वो नखरा नखरा नहीं है, लेकिन निरालापन है। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर होने के कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं। शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में, और बड़ा कोई नखरा करे तो वो बुरा माना जाता है। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के स्नेह के, मोहब्बत के, पवित्रता के नाज नखरे भल करो। अगर करना है तो कर लो। सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक मासूक की निशानी है। साथ और हाथ नहीं छूटे, सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं ना, तो सदा बाप के सहयोगी बनना, ये है सदा हाथ में हाथ। और सदा बुद्धि से साथ रहना, मन की लगन बुद्धि का साथ, इस स्थिति में रहना, अर्थात सत्य आशिक और मासूक के पोज में रहना। समझा? वादा ये है कि सदा साथ रहेंगे, कभी कभी साथ निभाएंगे, ये वादा नहीं है। मन का लगाव कभी मासूक से हो और कभी न हो तो सदा साथ तो नहीं हुआ था। इसलिए इसी सच्चे आशिकपन के पोजीशन में रहो। दृष्टि में भी मासूक और वृत्ति में भी मासूक, सच्ची ही मासूक। तो ये मासूक और आशिकों की महफिल है। बगीचा भी है तो सागर का किनारा भी है। ये वंडरफुल ऐसी प्राइवेट बीच है जो हजारों के बीच में भी प्राइवेट हो सकती है। हर एक अनुभव करते मेरे साथ मासूक का पर्सनल प्यार है। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यही वंडरफुल मासूक और आशिक की निशानी है। एक मासूक लेकिन है सबका, सभी का अधिकार सभी से ज्यादा है। हर एक का अधिकार है। अधिकार में नंबर नहीं है, अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाए। सदा ये स्मृति रखो कि गाडली गार्डन में हाथ और साथ देकर चल रहे हैं या बैठे हैं। रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे मौज मना रहे हैं तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे। अच्छा, ये डबल विदेशी भी डबल लकी। अच्छा है जो अब तक पहुंच गए, आगे चल क्या परिवर्तन होता है वो तो ड्रामा। लेकिन डबल लकी हो जो समय प्रमाण पहुंच गए। अच्छा, सदा अविनाशी आशिक बन रूहानी मासूक से प्रीति की रीति निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन औरों को भी भरपूर करने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ निभाने वाले